अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वाइट बॉल में क़यादत अब बाबर आजम करेंगे। ये फैसला हतमी तौर पर हो गया है, लेकिन अब भी मुतज़ाद खबरों का चलने का सिलसिला जारी है। इस वक्त एक ट्वीट सामने आया है और यासिर हमीद साहब एक टेस्ट क्रिकेटर की जानिब से एक ट्वीट सामने, और उन्होंने कहा है कि बाबर आजम अपने ओहदे से रिज़ाइन दे रहे हैं और उन्होंने अपनी जगह नॉमिनेट किया है मोहम्मद रिजवान को। और दूसरी जानिब ये भी कैफियत अब सामने आ रही है कि कल हमने देखा एक ट्वीट पैगाम सामने आया शाहिद खान आफरीदी की जानिब से, और उन्होंने कहा कि बेहतरीन चॉइस था बतौर कप्तान सिर्फ मोहम्मद रिजवान। इसके अलावा बाबर आजम के वालिद साहब की जानिब से भी नसीहत की गई है बाबर आजम को और कहा गया कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर जो है उनकी इज़्ज़त कीजिएगा। जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बाबर आजम से मुतालिक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया था, इससे मुतालिक शाहिन आफरीदी का भी रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने कहा जो प्रेस रिलीज सामने आई है इसके मुतालिक मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। दूसरी जानिब काकोल में आज चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो है मुलाकात हुई है और शेड्यूल के मुताबिक काफ़ी खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है खिलाड़ियों के साथ। और ये बताया जा रहा है कि वहाब रियाज ने शाहिन आफरीदी को एक हफ्ते पहले ही बता दिया था कि उनको इस ओहदे से फारिग कर दिया जाएगा और उनकी जगह जो है दूसरे जो नए आने वाले खिलाड़ी हैं उसका नाम जो है वो छुपा हुआ था, पोशीदा था, लेकिन उसको जाहिर कर दिया। तो ये तमाम तर महरिकात पर बात करेंगे। आया आगे क्या कुछ होने वाला है, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ है उससे मुतालिक क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियाँ हैं उससे मुतालिक बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान की साफ़त का हल्कों का एक मारूफ नाम है, काफ़ी शानदार अंदाज से ना सिर्फ लबकुशाई करते हैं, ये इनका अंदाज़ है, गुफ्तगू करने का तरीका है कि ये तफसीली अंदाज से चीज़ों को बयान करते हैं और इसके साथ साथ ब्रेकिंग न्यूज़ जो है क्रिकेट के हलकों में और फिर स्पोर्ट्स के हलकों में उसको ट्रेंड को सेट करने में इन्होंने एक अहम किरदार हमेशा से अदा किया। जनाब शाहिद हाशमी साहब, सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। वेलकम टू द शो। मोस्ट वेलकम ताबिश। सर इसी हवाले से बात कर रहे थे कि एक जाने बाबर आजम से मुतालिक फ़ैसला किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, इस फैसले को आप कितना हद तक बेहतर समझते हैं और क्या बाबर आजम के बाद हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है? हमने माजी में भी तो बाबर आजम को 4 साल तक इस्तेमाल किया, उनके साथ तजर्बात किए, उसके नताइज नहीं है, तो ही तो उन्हें कप्तानी से हटाया था। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें मिला जुला रद्द अमल है लोगों का, मेरा भी मिला जुला रद्द अमल है कि बाबर आजम को जब हटाया था 15 नवंबर 2023 को, तो उस वक्त उनका T20 का रिकॉर्ड अच्छा था, 60% विन रेशो था। 72 मैचों में उन्होंने 71 मैचों में 42 जीते थे, 23 हारे थे, तो ये 60% विन रेशो बनता है जो कि अच्छा था। उनको वनडे की परफॉर्मेंस पे T20 से भी हटा दिया, ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उन्होंने तीनों फॉर्मेट से रिजाइन कर दिया। उस वक्त नहीं होना चाहिए था ये। और अब दोबारा जब शाहिन आफरीदी को दी कप्तानी तो सिर्फ 5 मैचों के बाद उनको हटा दिया गया। ये बुनियाद बनाकर ये सेलेक्टर ने कहा, जो काफी मज़ाक़त बात रखी है कि बॉलर के अच्छे कप्तान नहीं होते, बैट्समैन हम बनाना चाह रहे हैं और बाबर आजम चूंकि बैट्समैन है इसलिए हम उनको कप्तान बनाना चाह रहे हैं, जिस पर शाहिन आफरीदी हंसकर ही रह गए और क्या वो बेचारे बोलते। तो कल की कंट्रोवर्सी भी हुई कि उनके स्टेटमेंट को लेकर उनके करीबी राय नहीं कहा, तो उन्होंने जिस तरह की बात ही नहीं की। आज अलबत्ता अच्छे माहौल में मीटिंग हो गई है और वो सारे शुबहात जो थे वो दूर हो गए और अब ऐसी कोई बात नहीं है जो दूसरी तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। यही सेटअप चलेगा, इसलिए कि क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया और आज मोहसिन नकवी की मुलाकात भी अच्छी हो गई, अच्छे माहौल में हो गई, तो अब मेरा ख्याल है जो डस्ट है वो सेटल हो जाएगा। अच्छा, इबाम की अभी कोई सूरत हाल नहीं है शाहिद हाशमी साहब, क्योंकि जो ट्वीट अब सामने है यासिर हमीद की जानिब से, तो उससे तो ये भी इशारा हो रहा है कि अब मज़ीद जो है तकसीम दर तकसीम चीज़ें सामने आएंगी। देखिए उसका अपना एक ख्याल है, लेकिन मेरी जहाँ तक खबरें तो अब आगे तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये मामला तय हो गया है। सीधा सीधा बाबर आजम कप्तान होंगे। अच्छा ऑप्शन होता रिजवान का भी, लेकिन रिजवान का वो जो साया कॉर्पोरेशन वाला एक प्रॉब्लम चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला चल रहा है कि वो एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो प्लेयर्स की एजेंट है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, इसीलिए उनको पिछले साल नहीं बनाया गया। अगर उसके बारे में वजाहत हो जाती, अगर उसकी जो तहकीकात ज़का अशरफ के ज़माने में शुरू हुई थी वो किसी तकमील तक पहुंच जाती तो अच्छा होता, लेकिन वो तकमील तक ना पहुंच सकी। अच्छा, क्योंकि बाबर आजम का भी तला रहमानी और साया कॉर्पोरेशन के साथ बिल वास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक तो है, फिर उन्हें अगर कप्तान बनाया गया तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है शाहिद हाशमी साहब? वो कंपनी में ओहदेदार नहीं है, वो उस एजेंट के क्लाइंट हैं, तो वो डायरेक्ट उस कंपनी के लिए काम नहीं करते, उस
कंपनी का जो एजेंट है वो उनको हायर किया हुआ है, उनका एजेंट है और उनके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उनका डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है कंपनी से, वो एक कंपनी के क्लाइंट है। अच्छा, क्या कहेंगे इस हवाले से? शाहिद हाशमी साहब काइंडली इस हवाले से ही बताइएगा। शाहिद आफरीदी का ये जो रद्दअमल सामने आया, फिर हमने देखा जिस अंदाज से लाताल्लुक़ इज़हार किया, खास तौर पर शाहिद आफरीदी ने जो प्रेस रिलीज थी, अब इस मामले को किस तरीके से देखते हैं? बोर्ड इस पर कोई एक्शन लेगा या फिर ये जो भी कुछ हुआ था ये जल्दबाजी में बोर्ड ने किया? यूजुअली बोर्ड की तरफ से होना नहीं चाहिए, बोर्ड एक बड़ा प्रोफेशनल इदारा है, और जब शाहीन को हटाया था तो उनके मेरा ख्याल स्टेटमेंट की इतनी जरूरत भी नहीं थी। अगर होता तो एक आध लाइन का उनसे पूछ के दे देते। अब अगर उनसे नहीं पूछा तो ये तो बड़ी गलती है, और इसमें अगर मीडिया डिपार्टमेंट को कोई आदमी है या इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट का कोई आदमी है तो उससे बासपुर जरूर होनी चाहिए कि उसने बगैर पूछे क्यों किया। यूजुअली ऐसा होता नहीं, क्रिकेट बोर्ड बड़े एहतियात से इस तरह के काम करता है और उन्होंने यकीनन एहतियात से काम लिया होगा। क्या शाहीन आफरीदी के तहफ़्फ़ुज़ात थे? अब ये अंदर की कहानी जब पता चलेगी तो हमें मालूम होगा कि वाकई कोई ऐसा था या कंफ्यूजन हो गया कि शाहीन शाह आफरीदी को बताया और वो ये समझे नहीं कि ये क्रिकेट बोर्ड के प्रेस रिलीज में आया। बिल्कुल, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे इस हवाले से करूंगा शायद हाशमी साहब, काइंडली ये बताइएगा, अब शेड्यूल के मुताबिक जो मुलाकातें हुई हैं, अब तमाम तर मामला खुशगवार होंगे, स्मूथली हम देखेंगे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होते रहेंगे, वही दोस्तियाँ यारियाँ जो थीं वो निभाती हुई दिखाई देंगे, वही अच्छे खुशगवार लम्हात होंगे, यहाँ फिर ड्रेसिंग रूम के माहौल कुछ और होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ और तस्वीरें और वीडियोज़ जो हैं वो मंजरनामे पर लाएगा, नशर करता हुआ दिखाई देगा? देखिए, खतरात तो रहेंगे। बाबर आजम को वो चैलेंजेस का सामना तो करना पड़ेगा। मोहम्मद आमिर से उनकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इमाद वसीम हमेशा ये समझते रहे कि उनके सिलेक्शन में बाबर आजम मुदाखलत करते थे, उनको नहीं लाइक करते थे, उनकी फिटनेस को पसंद नहीं करते थे। तो ये सारी चीजें तो चलेंगी, लेकिन अब सबको बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। बाबर आजम को इनके पास जाके बात करनी चाहिए, इनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। ये चैलेंजेस बाबर आजम के लिए रहेंगे। आमिर और इमाद वसीम के अलावा फखर जमान भी हैं, जिनको यकीनन पिछले वर्ल्ड कप में जब उनके फिटनेस प्रॉब्लम हुए थे तो शिकायत थी, शाहीन शाह आफरीदी को होंगी शिकायत। तो ये 4-5 प्लेयर, रिजवान को यकीनन रंजिश होगी। तो ये सारी चीज़ों को बैठ के तय कर लें। प्लेयर्स अच्छे दिल के लोग हैं, पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए अचीव करना चाहते हैं, वो ज़रूर मिल बैठ कर बात कर इफ़ाम और तफसीम से मामला तय कर लेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। जनाब शाहिद हाशमी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। उनका यही कहना था कि बेहतर अंदाज के साथ तमाम तर मामले को डील करना चाहिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, एक बयान सामने आया जिसने तहलका मचा दिया। मोहसिन रज़ा नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन, उनकी तैनाती से मुताल्लिक़ साबिक़ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम अजीज़ सेठी ने निजी टीवी चैनल पर प्रोग्राम के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा और मोहसिन नकवी की तैनाती पर सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब की जो तैनाती थी वो जिस अंदाज से हुई वो बेहतर तर्ज़-ए-अमल नहीं था, और वज़ीर आज़म जो साबिक़ वज़ीर आज़म थे, निगरां वज़ीर आज़म, उन्होंने उनकी जो तैनाती की उस पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात इस वक्त क्रिकेट के हल्कों में उठ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केयर टेकर पीएम के पास ये इख्तियारात नहीं थे, उन्होंने अपने इख्तियारात से तजाविज़ किया और मोहसिन नकवी को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए नामज़द करवाया। इससे मुताल्लिक़ उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ मोहसिन नकवी ने किया है उसका जवाब वो खुद दे दे या फिर अपने किसी बेहतर एडवाइज़र के ज़रिए दिलवा दें। मैं नहीं चाहता इस मामले पर मज़ीद बात करूँ, लेकिन ये जो मामला उठ रहा है उनसे मुताल्लिक़ उन पर अगर वो लबकुशाई करेंगे ज़्यादा मुनासिब होगा। सवाल उनके बारे में खड़े होते हैं जिनके जवाब मैं नहीं देना चाहता, मगर वो आवाम खुद दे दे या वो खुद किसी वक्त दे दे कि क्या ज़रूरत थी कि आप अभी इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर ही आपने खुद क्या बंदा, हालांकि इंटरिम गवर्नमेंट का कोई हक नहीं बनता था किसी को अपॉइंट करना है ना लॉन्ग टर्म बेसिस, तो वो आपने करवाया। इसी तरीके के साथ अब कुछ आइन के अंदर भी तब्दीलियां करवाई हैं उन्होंने, क्रिकेट के आइन के अंदर, वो भी आपका हक नहीं बनता था। अब वो कैसे हुआ, वो किस गिदड़ सिंगी के ज़रिए, सवाल गिदड़ सिंगी का आ जाता है, वो किस गिदड़ सिंगी के ज़रिए आपको ये सब कुछ मिला? तो गिदड़ सिंगी का नाम है और आगे अल्लाह खैर सल्ला। आप छोड़िए, आपको ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसी बात है तो अल्लाह करे कभी मुझे भी मिल जाए वो ऐसी गिदड़ सिंगी, तो फिर देखो मैं तो I'll fly, मैं तो ऐसे ऐसे करके You will have wings. I'll have wings, I'll fly like an eagle, swoop down like a hawk. मतलब है कि मुझे ऐसे लगेगा कि I'm 40 years old. तो वो आपके साथ वो हो गिदड़ सिंगी तो फिर you can climb Mount Everest. अच्छा, मोहसिन साहब की मैं बताऊं, अभी कल वो गए हुए थे
कल या परसों केपी गए हुए थे और वो टफी के साथ नेगोशिएशन करने गए हुए थे। अच्छा, गंडापुर साहब ने ठीक ना, हालांकि अच्छा, मगर मौसम रात को 11 बजे वहाँ से जहाज पकड़ के लाहौर आते हैं और पीसीबी की मीटिंग कॉल कर लेते हैं कि जी 12 बजे रात पहुँच जाओ सारे। तो स्पीडी है ना, एनर्जी है ना, स्पीडी है ना। फिर हमारे प्रोग्राम में 5 मार्च 2024 को गुफ्तगू करते हुए मुद्दस्सिर लतीफ़ आरइन, जिन्होंने इस मामले से मुताल्लिक अदालत में केस भी किया हुआ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस ज़ेर समात है मोहतरम जज आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में, और जिससे मुतालिक उन्होंने काफ़ी तहफ़्ज़ात उठाए और उन्होंने सवालात करते हुए कहा कि जो अदालत ने इस मुतालिक केस से मुतालिक फ़ैसला किया है, दूसरी जानब उन्होंने ये भी कहा कि नोटिफिकेशन भी मुतल्लिका जो हुक्काम है उन्हें जारी कर दिए गए हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतालिक भी ये जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्हें भी इससे मुतालिक आगाह किया गया है। मोहसिन रज़ा नकवी की तैनाती को लेकर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि जिस अंदाज से मोहसिन रज़ा नकवी को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाया गया, ये आइन के मुकम्मल अंदाज से दुरुस्त नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस अंदाज से उन्हें निगरां वज़ीर आज़म ने चेयरमैन मुंतखब किया, ये तर्ज़ अमल भी दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसका आर्टिकल 5 ये कहता है कि पैटर्न जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होगा वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होंगे। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन दोनों को, वो दोनों जो पर्सनैलिटीज हैं वो डिस्टिंग्विशेबल हैं। वो एक को आइन के आर्टिकल 91(4) में डिस्कस किया गया है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो वोट लेके आते हैं, उनको MNAs वोट देते हैं, तो उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और दूसरे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, जिनका आर्टिकल 2241A में डिस्कस किया गया है आइन के, उसमें दोनों में जो है, अब जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं या केयर टेकर CM हैं, वो डे टू डे अफेयर्स के ऊपर, इसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं कि वो किसी भी किस्म की तकर्री नहीं कर सकते। तो हमारा जो, हमने एक लीगल सवाल आज जनाब चीफ जस्टिस साहब के सामने उठाया कि ये जो अपॉइंटमेंट हुई है एज अ मेंबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो बेसिकली जो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे उनका मैंडेट नहीं था, ये जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये उनका मैंडेट है। तो अब इसको आया कोर्ट इसको देखेगी कानूनी तौर पे, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो कोड ऑफ एथिक्स है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, उसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, इन तीनों को मिला के देखा जाएगा। और वो ऑब्वियसली अभी चूंकि मैटर सब जुडिस है कोर्ट में, उसके बारे में कोई ज्यादा कमेंट तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन यह है कि प्रीमा फेशी अगर आप देखें तो हम ये समझते हैं कि ये मैंडेट जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नहीं था, और वो जो नोटिफिकेशन करके इनको मेंबर बनाया गया है वो दुरुस्त नहीं था। ये कुछ कहना था मुद्दस्सिर लतीफ़ आरइन साहब का, और हमारे प्रोग्राम में उन्होंने तमाम तरह जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सामने रखे थे। हम दूसरी जानिब इसी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, और जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कौन होगा, और ये मामला सुलझ नहीं रहा था, ये मामला हल नहीं हो रहा था, और इस गुत्थी को सुलझाने में एक अहम किरदार अदा करने वाले शाह खावर साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए शाह खावर साहब। और इसी हवाले से मैं जानना भी चाहूँगा, एक तासुरात जो है अब सामने आ रहे हैं और इससे मुताल्लिक़ आप आगाह कीजिएगा। एक जानब देख रहे हैं मोहसिन रज़ा नकवी साहब की जो तैनाती हुई, केयर टेकर PM ने की उनकी तैनाती, और उससे पहले जो 2 नाम सामने आ रहे थे और कहा जा रहा था कि वो 2 नाम जो है काफ़ी ज़्यादा ज़ेरे गौर हैं, वही जो है कॉन्टेंडर होंगे, लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं हुआ और मोहसिन नकवी साहब का नाम सामने आ गया, ज़का अशरफ साहब जो हैं वो स्टेप बैक कर गए। तो ये तमाम जो सिनेरियो हुआ, क्या समझते हैं उनकी जो तैनाती के मामले पर मुसलसल कहा जा रहा है क्रिकेट के हल्कों में कि असर रसूख हैं, ना फिर कहीं से हिदायत आई, इसके बाद जो है नकवी साहब का नाम सामने आया, उन्हें बिला मुकाबिल जो है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना दिया गया? देखिए, जो अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हिस्ट्री रही है उसमें अभी तक जो चेयरमैन तो जो रहे हैं वो तो फिर जो वेटरन के नॉमिनीज में से कोई होता है, लेकिन आपने देखा कि जब इसमें जो 2 नॉमिनीज थे वेटरन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, वो मुस्तफा रंदे थे और वो थे ज़का अशरफ साहब। तो जब ज़का अशरफ साहब ने बतौर मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के भी रिजाइन कर दिया और मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर से भी रिजाइन कर दिया, तो फिर वेटरन ने किसी को बनाना था। उस वक्त के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बतौर वेटरन जो है वो मोहसिन नकवी साहब को बना दिया। तो एक आम तासुर तो ये था कि जब उनको बनाया गया है तो फिर चूंकि वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर बन जाएंगे और
गवर्नमेंट का भी इन्फ्लुएंस होगा, तो फिर चांसेस ज्यादा यही थे कि शायद वो ही चेयरमैन होंगे इलेक्टेड। तो बिल्कुल ये बात सही है कि ये तासुर भी था कि जो रमदे साहब थे वो भी कंटेंडर थे, लेकिन मैंने जब इसका इनवाइट किया, जो जनरल मीटिंग जो थी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 6 फरवरी को, तो उसमें तो हमने तमाम जितने भी मेंबर्स थे, मां सिवाय जो एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं सेक्रेटरी आईपीसी, उनको हमने कहा था कि आप सब चेयरमैन का इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट के ऊपर वो नॉमिनेशन पेपर्स, उसकी रिक्वायरमेंट भी जो है हमने वो भी मुश्तहर की हुई थी। लेकिन उसमें ये हुआ कि जो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बोर्ड ऑफ गवर्नर था, उसके किसी मेंबर ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, और जो नकवी साहब थे वो वाहिद कैंडिडेट थे जिनकी हमने स्क्रूटनी की, उनकी जांच पड़ताल की, उनके कागजात नामजदगी की। वो चूंकि हर लिहाज से दुरुस्त थे, तो वो उनको जब हमने एक्सेप्ट किया तो उनको हमने अनअपोज कर दिया। तो ये है कि वो अनअपोज आए हैं, किसी ने उनके खिलाफ कंटेस्ट नहीं किया था। ठीक है, आपने फरमाया इससे मुताल्लिक। मुझे काइंडली ये भी आगाह कीजिएगा, इस वक्त एक केस जो है ज़ेर समात है मोहसिन रज़ा नकवी की तैनाती से मुताल्लिक, और वो यही मामला है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तैनात करने वाले जो निगरां वज़ीर आज़म हैं, उनके पास ये इख्तियारात नहीं थे। उन्होंने अपने इख्तियारात से तजाविज़ कर जो है उन्हें चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाने में किरदार अदा किया। तो क्या समझते हैं आइनी तौर पर ये जो केस ज़ेर समात है, इसके क्या जो है नताइज मुस्तक़बिल करीब में सामने आ सकते हैं? आप कानूनी तौर पर वकील भी हैं, तो कानूनी तौर पर आप क्या समझते हैं, क्या कुछ हो सकता है? जी देखिए, ये अब पिटीशन जो है वो बिल्कुल फाइल हुई है, मैंने भी वो पढ़ी है। उसमें जो नुक्ता उठाया गया वो बेसिकली यही नुक्ता है कि क्या जो वज़ीर आज़म, जो केयर टेकर वज़ीर आज़म है, निगरान वज़ीर आज़म है, क्या वो इतना बड़ा फैसला कर सकते हैं? तो फिर इस पे कुछ जजमेंट्स मौजूद हैं जिसका जो है वो प्रेसिडेंट कोर्ट करते हुए ये पिटीशन फाइल की गई है। अब इसमें तो नोटिस इशू हुए हैं, फेडरल गवर्नमेंट को भी नोटिस हुए हैं, पीसीबी को भी नोटिस हुए हैं। अब वो क्या जवाब देते हैं, तो ये फिर अदालत ने ये डिसाइड करना है कि क्या वो वाला उसूल जो है वो पीसीबी में भी अप्लाई होता है या नहीं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, लेकिन काइंडली इस हवाले से ही बताइएगा शाखावर साहब कि एक जानिब हम ये जो बात कर रहे हैं, क्या मुस्तक़बिल करीब में कानूनी नुक्ते नज़र के मुताबिक कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, अल आर्मिंग सिचुएशन होगी क्रिएट मोहसिन रज़ा नकवी साहब के लिए या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इस केस से मुतालिक? देखिए, एक क्वेश्चन जो अभी आ रहा है, चूंकि अब ये तो मैटर्स जो है वो ज़ेर तजवीज़ है हाई कोर्ट में, उसमें तो हम राय नहीं दे सकते, लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो ये ज़रूर है कि वो चूंकि चेयरमैन बनने के बाद जो है वो वज़ीर दाखिला का उनको पोर्टफोलियो भी मिल गया, और अभी वो सेनेटर भी हैं, तो वो तो बिल्कुल फुल फ्लेज वज़ीर दाखिला है। तो ये बात ज़रूर आ रही है कि क्या उनको वो दोनों ओहदे रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, क्योंकि दोनों ओहदे जो हैं वो ज्यादा तवज्जो तलब है अपने अपने शोबों की हद तक। तो बाकी अभी इसको लेकिन ये वाला मैटर जो है ये हाई कोर्ट के सामने नहीं है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, लेकिन काइंडली इस हवाले से ही बताइए, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं एक साथ कई ओहदे रखना जो है अब क्योंकि मुश्किल खड़ी कर सकता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी, और आईसीसी इससे मुतालिक क्या पोजीशन इख्तियार करता है, काइंडली सब पर भी रोशनी डालिएगा। साथ साथ ये भी बताइएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है ये जो नकवी साहब, एक हम देख रहे हैं वफाकी ओहदा उन्होंने संभाला हुआ है, साथ साथ वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारियाँ भी अदा कर रहे हैं, दीगर जो ओहदे हैं उनसे भी मुंसलिक हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो आईसीसी का कानून है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे जितने मेंबर ममालिक हैं और परमानेंट मेंबर्स जो हैं उनकी जो भी क्रिकेट की एसोसिएशंस हैं या काउंसिल्स हैं उसमें गवर्नमेंट का अमल दखल नहीं होना चाहिए। तो अब इसको देखना ये है कि क्या उनका जो हैसियत है बहसियत वजीर दाखिला, क्या वो कोई इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं पीसीबी पे या नहीं, ये इसमें अभाव मौजूद है। आप जो मेरा ख्याल है कि जो श्रीलंका की मिसाल आप दे रहे हैं या आपके ज़हन में होगी कि वो चूंकि उस वक्त के जो वजीर थे वहां पे स्पोर्ट्स के, उन्होंने वो जो इलेक्टेड बोर्ड था उसको डिसॉल्व कर दिया था। तो जिसकी शिकायत जो है फिर वो जो डिसॉल्व शुदा चेयरमैन थे उन्होंने आईसीसी को की थी, और फिर आईसीसी ने उसके ऊपर उसी
कोड ऑफ कंडक्ट को इन्वोक करते हुए श्रीलंका की जो आईसीसी की मेंबरशिप थी वो मुअत्तल कर दी थी, लेकिन बाद में जब उसकी रेमेडी कर दी गई तो फिर वो उनकी रुकनियत दोबारा बहाल हो गई थी। बिल्कुल, जाते जाते आखिरी सवाल इससे मुतालिक आपसे करूँगा। नजम अजीज़ सेठी साहब साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी सवालात उठाएं मोहसिन रज़ा नकवी की तैनाती से मुतालिक। उन्होंने कहा कि आइन में भी उन्होंने तरमीम की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस अंदाज से बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनाया, जिस अंदाज से हमने देखा कराची से ताल्लुक़ रखने वाले नदीम उमर साहब जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में मौजूद नहीं हैं, लाहौर के जो करता धरता हैं क्रिकेट के वो मौजूद नहीं हैं, और इसके बाद एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस सामने आई। इसके अलावा अगर बात की जाए जो आइन में तरमीम से मुतालिक उन्होंने सवालात उठाए, तो क्या समझते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तो कंसर्न सिर्फ उस हद तक था कि चूंकि इस लाहौर हाई कोर्ट ने भी मुझे मैंडेट दिया था बतौर एक इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी कि मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स तश्कील दूं, तो मैंने जो बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाया था वो बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद दी वो इनके 2017 के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक था। उसमें यह था कि जो 4 बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर जो है वो डिपार्टमेंट से बनने थे जिन्होंने जो क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें तो बड़ा वाज़ेह था कि वो जिनकी 1 साल की जो कारकर्दगी की बेसिस के ऊपर उनको बनाया जाएगा, तो वो भी हमने उसको फॉलो किया। और जहां तक जो रीजन्स थे उसमें भी एक 2017 के रूल्स के मुताबिक एक रोटेशन पॉलिसी थी। अभी जो बारी थी वो ग्रुप सी की थी, कैटेगरी सी की, वो भी हमने उसी तरीके से उसको एडहेयर किया। तो हमने जो बोर्ड बनाया है वो तो मेरी दानिश में वो तो बिल्कुल पीसीबी के आइन के मुताबिक और रूल्स के मुताबिक और रेगुलेशंस के मुताबिक है। यही वजह है कि उसको चैलेंज भी किया गया पेशावर हाई कोर्ट में भी और पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच में भी, तो उस पे हाई कोर्ट्स ने उस पे इंटरफेरेंस नहीं की। तो उसके बाद जो तरामीम हुई है उसका मुझे इतना इल्म नहीं है, लेकिन अगर कोई तरामीम हुई है तो वो फिर तरामीम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की रिकमेंडेशन से ही हो सकती है, या बल्कि उनका एक जनरल काउंसिल है उनको भी जो है ऑन बोर्ड लेना बड़ा जरूरी है। अब मुझे ये इल्म नहीं है कि जो तरामीम की गई है उस पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या जनरल काउंसिल को कंसल्ट किया गया या नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। हमारे साथ बज़रिया ऑडियो कॉल मौजूद थे, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, जनाब शाह खावर साहब, जिन्होंने एक अहम किरदार अदा किया था ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के इंतखाबात से मुताल्लिक, और वो अपनी लबकुशाई से मुताल्लिक कर रहे थे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।